Hi everyone, welcome to Takshila classes. This is Shri Pratik. I'm going to discuss the previous year questions on geography और एनडीए एग्जामिनेशन जो ज्योग्राफी पर क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करूंगा और कुछ ना कुछ समझेंगे कि किस प्रकार यूपीएससी ज्योग्राफी पर क्वेश्चंस पूछता है, चाहे वो आपका एनडीए का पेपर हो, चाहे सीडीएस का पेपर हो, चाहे सीएपीएफ का पेपर हो। लेकिन क्वेश्चंस एक बराबर के ही हैं, एक लेवल के ही हैं अगर आप चेक करें। आइए ज़रा पहला देखते हैं। स्प्रिंग टाइड रेफर्स टू वॉट? greatest difference in the sea level at high and low tides, lowest difference in the sea level at high and low tides, no difference in the sea level at high and low tides। तो दो ग्रेटेस्ट डिफरेंस होगा। स्प्रिंग टाइड होता है ऊंची टाइड्स, हाई टाइड्स को हम यूज करते हैं स्प्रिंग टाइड्स, और इसका विपरीत होगा नीप टाइड्स जिसको आप लो टाइड्स कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और रादर इसके ऊपर हमने प्रॉपर डिस्कस भी किया होगा क्या होते हैं स्प्रिंग टाइड्स और क्या होते हैं नीप टाइड्स। थोड़ा सा बताना चाहूँगा कैसे टाइड्स को याद करना है। जब भी एक चीज़ पहले याद रखिएगा, सन, अर्थ और मून, जब भी ये तीनों एक लाइन में हो तब स्प्रिंग टाइड्स आती हैं। और आपको पता, सन के आसपास अर्थ घूमता है और मून अर्थ के आसपास घूमता है। ये तीनों जब एक लाइन में, दो पॉसिबिलिटीज़ है, मून यहाँ पर हो सकता है, मून यहाँ पर हो सकता है। जब यहाँ पर है सेंटर में तो इसको न्यू मून कहेंगे, जब मून यहाँ पर है तो फुल मून कहेंगे। दोनों में स्प्रिंग टाइड्स आएंगी, याद रखिएगा। हाई टाइड्स के लिए वर्ड भी एक याद रखें, इसके लिए स्पेशली ये सीडीएस में भी पूछा हो, सिजगी कहा जाता है, SYZGY। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू एयर मास? ये भी एक आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एयर मासेस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एयर मास और फ्रंट के बारे। फॉर्म्स ईदर इन ट्रॉपिकल और इन द पोलर रीजन, डेवलप्स ऑन कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज द ओवर द ओशन, डेवलप्स इन साइक्लोनिक कंडीशन एंड चेंजेस द वेदर कंडीशंस। ये बिल्कुल ठीक है जी, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन ये गलत है जी। एयर मास साइक्लोनिक कंडीशंस में नहीं, फ्रंट बनता जी। एयर मास कोल्ड एयर मास हो सकता है, वार्म एयर मास होता है, कॉन्टिनेंट के ऊपर बन सकता है, पानी के ऊपर बन सकता है, लेकिन डेवलप्स इन साइक्लोनिक कंडीशन इज रॉन्ग, ये फ्रंट होता है। और जब भी दो कंट्रास्टिंग एयर मास आपस में मिलें तो उसको हम फ्रंट कहते हैं। ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, सी आंसर वॉज द राइट आंसर। इसको बहुत अच्छे से हमने समझा और बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी से पूछा, आपसे पूछा हुआ ग्रासलैंड्स, कैंपोस और लियानोस और ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन विच प्लेस? और कॉन्टिनेंट पूछ लिए, ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ईस्ट एशिया। ये मेरे भाई अगर आपने पढ़ा हो मेरे साथ ग्रासलैंड्स क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड में, वहाँ पर हमने समझा हुआ अलग अलग नाम है। यहाँ पर पहले आंसर बता देते हैं, साउथ अमेरिका, क्योंकि जो कैंपोज है ये ब्राज़ील में है और जो लियानोस है वो वेनिजुएला में है। तो लियानोस वेनिजुएला में है और कैंपोस आपका ब्राज़ील में। ये टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अगर आप टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम लें तो वो भी याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड्स अफ्रीका में है, फिर इसी प्रकार पैम्पास अर्जेंटीना में। ये ग्रासलैंड के नाम है जी, आपके पेपर में आते रहते हैं, एनडीए के पेपर में, सीडीएस के पेपर में। पैम्पास हो गया, स्टेपीज रशिया में, समझ गए, पुस्ताज हंगरी में, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। आइए जरा अगला क्वेश्चन चेक करिए जी। विटी कल्चर इज अ कॉमन फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन सिटीज? ये लोग मेरे से जो पढ़ चुके हैं उनको प्रॉपरली पता चल रहा है यार, ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट से क्वेश्चन है। अगर आपने क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड समझे हैं, वहाँ पर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वहाँ से क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी फीचर है, विटी कल्चर इनमें से कहाँ पर होगा। और अगर आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट याद है तो ऑस्ट्रेलिया में दो जगह पर है जहाँ पर मेडिटेरेनियन है, पर्थ और एडिलेड में। तो आंसर यहाँ पर एडिलेड होना चाहिए, क्योंकि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में विटी कल्चर इज अ वेरी प्रोमिनेंट एक्टिविटी। विटी कल्चर का मतलब क्या? ग्रेप्स की खेती, जहाँ पर वाइन बनेगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई कैन से दैट इज देयर। इसमें कोई रट्टा नहीं था, कोई ये नहीं था। वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये क्लाइमेटोलॉजी से टॉपिक है जी, जिनको भी पता है दे नो इट वेरी वेल। नेक्स्ट आइए जी अगला, शामल एक लोकल विंड है, लोकल विंड से भी हमेशा क्वेश्चन आता है। ईस्ट एशिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, सहारा ऑफ अफ्रीका, या मेसोपोटामिया? इसका आंसर है जी मेसोपोटामिया। पहले तो चीज़ समझिए, मेसोपोटामिया है क्या जगह? मेसोपोटामिया मेरे मित्र इराक का नाम है मेसोपोटामिया। अगर आप ईरान का पूरा नाम है पर्शिया, और आपको शामल एक नाम है विंड का, यहाँ पर चलती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी।
इट्स अ ड्राई विंड, इट्स अ हॉट विंड। सो ये कोशिश करेंगे सारी लोकल विंड्स भी याद रखेंगे। मिस्ट्रल कहाँ पर है, ये सारी विंड्स को आने वाले टाइम पे फटाफट सीरीज भी चेक करिए। जो लोग एनडीए का पेपर दे रहे हैं, डू चेक आउट और फटाफट सीरीज, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। नेक्स्ट आइए जी, इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल किस रेनफॉल के साथ एसोसिएट, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल, साइक्लोनिक और साइक्लोनिक रेनफॉल टेम्परेचर। यहाँ पर बहुत सिंपल है, ओरोग्राफिक इसका आंसर है, याद रखेगा, रट के रखेगा। इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल मींस इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। ये तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर तो सभी को पता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़े तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल किसको कहा जाता है? ओरोग्राफिक। और ओरोग्राफिक का आपको याद होगा, पहाड़ को कहते हैं ओरो। जब इस तरफ से विंड आए तो भाई इधर बारिश होगी, इधर बारिश बिल्कुल नहीं होगी। इसको लीवर्ड साइड कहेंगे या विंडवर्ड साइड कहेंगे, सॉरी विंडवर्ड साइड, ये लीवर्ड साइड। रेन शेडो जोन, रेन बेयरिंग जोन। So that is the question. Inversion of rainfall is associated with orographic rainfall. Which one of the following is not a west flowing river? Again, very tough question for a normal average person. मुश्किल है क्वेश्चन। आप लोगों ने ये रिवर्स के नाम ही नहीं सुने होंगे। केरला में है पेरियार, केरला में ही भारतपुजा। एनसीईआरटी अगर आपने कभी खोल लिया तो उसमें लिखी हुई है, और जिनको भी रिवर सिस्टम में दिक्कत है तो जरूर चेक करिएगा। पंबा, ये सब की सब मेरे भाई वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। आपको बताना, नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दैट इज तमरा पानी, याद रखेगा। एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ ये चीज़ क्लियर है। पेरियार आप पढ़िएगा, भारतफुजा भी पढ़िएगा, पंबा भी पढ़िएगा, सब अरेबियन सी में। और जो तमरा पानी है ये पोथगाई हिल्स ऑन वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु में इनटू गल्फ ऑफ मन्नार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन आई कैन से, अगर आप लोगों ने क्लासेस में चेक करिएगा, प्लीज़ फटाफट सीरीज चेक करिएगा इस चैनल पे, बहुत बढ़िया से हमने रिवर सिस्टम को भी डिस्कस करने की कोशिश की हुई है। आइए ज़रा अगला, इसमें से कौन सी रिवर है विच वॉज अर्लियर नोन एज वितास्ता? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। तीस्ता दिया हुआ, झेलम दिया हुआ, तुंगभद्रा, ये तो इतना का लल्लू क्वेश्चन पूछ दिया भाई। झेलम है ऑब्वियसली। पंजाब की 5 रिवर्स के अलग अलग नाम है, एंशियन नाम है, उनमें से झेलम का नाम है वितास्ता। अगर आपको याद हो, चिनाब का नाम है अक्सिनी, समझ गए, बिपाशा ब्यास का। तो इस प्रकार ये झेलम का वितास्ता एंशियन नेम पूछा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए जरा अगला, रिवर शारदा ड्रेन्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। बिफोर एंटरिंग द प्लेस शारदा इज नोन एज व्हाट? सरस्वती, भागीरथी, काली और पिंडार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपके एनडीए 2019 में पूछा। काली रिवर, समझ गए, काली जो कि बाउंड्री बनाती है उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, याद रखिएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं जी? शारदा। क्लियर है जी ये भी, बट यू कैन से अ टिप बिट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं? डेली एंड डायरनल रिदम इन डे एंड लाइट, डे लाइट एंड एयर टेम्परेचर। मतलब रिदम बना हुआ लाइट और डे लाइट का और एयर टेम्परेचर का। फ्लो पाथ ऑफ बोथ एयर एंड वाटर आर टर्न कंसिस्टेंटली इन अ साइडवर्ड डायरेक्शन। द मूवमेंट ऑफ द टाइड्स ऑल्सो। क्या रोटेशन के कारण टाइड्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं। तीनों चीज़ें अगर हम बात करें, दिन और रात में चीज़ें चेंज होती है। इवन मेरे हिसाब से फ्लो पाथ ऑफ बोथ एयर एंड वाटर आर टर्न कंसिस्टेंटली इन अ साइडवर्ड डायरेक्शन। ये साइडवर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया। वैसे अगर देखो, आपको याद होगा करंट भी, पानी भी घूमता गोल गोल, और हवा आपने देखा ही है प्लेनेटरी इवेंट्स में। तो दो साइडवर्ड ना होता तो बिल्कुल ठीक था। तो 1 and 3 कैन बी, एंड 1, 2 and 3 कैन ऑल्सो बी द आंसर। नेक्स्ट आइए जी, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, सीक्वेंस ऑफ प्रूव्ड कोल रिजर्व्स इन द इंडियन स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में से ऑर्डर बताना आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा कहाँ पर, उसके बाद कहाँ पर, उसके बाद कहाँ पर। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था बी ऑप्शन, और ये प्रॉपर मैप दिया गया, हमने दिया। झारखंड सबसे ज़्यादा, धनबाद आपने सुना ही हुआ, उसके बाद उड़ीसा में भी खूब कोल रिजर्व्स हैं, छत्तीसगढ़ में है, वेस्ट बंगाल, रानीगंज आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में है जी, फेमस है ये। उसके बाद छत्तीसगढ़ में दल्ली राजहारा, उड़ीसा में भी काफ़ी एरियाज है जहाँ पर कोल मिलता है, और झारखंड में तो आपको धनबाद, ये सारा एरिया पता ही है, झरिया माइंस यहीं पर है। आइए ज़रा अगला क्वेश्चन चेक करें। सबसे मेजर तो झारखंड से ही होता है, तो ये भी याद रखिएगा, गुड क्वेश्चन राधा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओशन करंट विच इज नॉट अ कोल्ड करंट। ये सेम क्वेश्चन अगर आप चेक करो,
आपके इस बारी CDS के पेपर में भी आया, NDA के पेपर में भी करंट्स। अगर किसी को भी करंट से प्रॉब्लम है मेरे भाई, again go to our channel, check out the Fatafat series and check out the ocean currents topic. You will find this topic very easily, you can remember all the currents. कोई तरीका है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो और कभी गलत नहीं हो सकता। अब अगर यहाँ पर देखें कैनरीज करंट, कोल्ड करंट, अगर आपको याद हो अटलांटिक ओशन में इस तरफ है, स्पेन के इस तरफ, तो ठंडा करंट है। कैलिफोर्नियन भी ठंडा करंट है। क्यूरोशियोर ओयाशियो में कन्फ्यूजन होगी, तो ओके वर्ड याद है सभी को। ऊपर से आ रहा तो ठंडा, नीचे से आ रहा तो गर्म, तो क्यूरोशियो इसका जवाब होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ कोल्ड करंट। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर पेपर। नेक्स्ट आइए जी, ब्लैक होल क्या चीज़ है? ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी से क्वेश्चन आ ही जाता है। A huge black star which has zero acceleration due to gravity on its surface. A star which has moderate acceleration due to gravity on its surface. A star which has collapsed into itself and has large acceleration due to gravity on its surface. Into itself and has zero acceleration. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आंसर इसका सी ऑप्शन हो चाहिए, क्योंकि एक्सेलेशन बहुत ज़्यादा ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आ गया जी? Is a place in space time which is having strong gravitational acceleration. No particle, even electron, can escape it. That is according to theory of relativity. Next, what is the time gap of the occurrence of two successive tides at a given place on the same on the ocean surface? मेरे भाई आंसर होना चाहिए 12 घंटे 26 मिनट के बीच में इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ इसका डबल 24 घंटे 52 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को भी चेक करके जल्दी बताइए, आंसर ये होना चाहिए ना, क्योंकि वैसे दो कॉन्जिक्यूटिव टाइड्स के बीच में एक इधर आ रही है तो दूसरी इधर आ रही है, तो 12 घंटे 26 मिनट भी है। चेक करके मेरे को बताइए बी एंड डी। क्लियर है जी? इट्स अ गुड क्वेश्चन। वंस और ट्वाइस अ डे मेनली ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। क्लियर है जी? ज़रूर चेक करिए, एग्जैक्टली 12 घंटे और 26 मिनट लिखा भी हुआ है यहाँ पे। क्लियर है जी? एक बार चेक करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, इनमें से कौन सी यूटी है जो सबसे स्मॉलेस्ट है इन जियोग्राफिकल एरिया? दमन एंड दीव, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली और लक्षद्वीप। आंसर इसका होना चाहिए था दमन एंड दीव जी। ये लक्षद्वीप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CDS में आ चुका है ये। लक्षद्वीप सबसे छोटा यूटी है। आई एम रियली सॉरी। दमन एंड दीव, चंडीगढ़, इन सभी से छोटा लक्षद्वीप है जी। याद रखें, ये भी आपके CDS में भी क्वेश्चन आया, विच इज़ ऑफ जस्ट 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अगला जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाम है इनके, इनके जो अभी अभी नाम रखे गए, रॉस आइलैंड का, नील आइलैंड का, हेवलॉक आइलैंड के, ये नए नए नाम रखे गए थे, सरकार ने रखे थे इनके। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, और इनको याद भी करना हमें कौन कौन से ठीक है। आंसर इज 3 ओनली, डी। तो मतलब जो ठीक है वो कौन सा जी? हेवलॉक आइलैंड का स्वराज। अब याद कैसे करना जी, ये भी देखिए। नील आइलैंड का आंसर क्या होना चाहिए? शहीद। क्लियर है जी? नील आइलैंड इज शहीद द्वीप का नाम रखा गया। और जो रॉस आइलैंड है उसका नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बोस और रॉस याद हो जाएगा, बोस और रॉस से कभी मत भूलिएगा। और नील शहीद याद रखिएगा। हेवलॉक का स्वराज, व आवाज आ रही, हेवलॉक व, स्वराज में व, तो इस प्रकार आपको नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि ये पिछले साल नाम रखे गए थे रिसेंटली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर ऑल्सो। नेक्स्ट जी, पोलर फ्रंट थ्योरी किस चीज़ को एक्सप्लेन करती? बहुत सिंपल है, फ्रंटल थ्योरी टेम्परेट साइक्लोन्स को समझाती है जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने कभी पढ़ा मेरे साथ, या एयर मासेस, दो कंट्रास्टिंग एयर मासेस जब मिलेंगे तो फ्रंट बनता है जी, तो उससे बनता है टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट नहीं होते, उसमें सिर्फ सी सरफेस टेम्परेचर अगर 27 डिग्री से ऊपर हो तो वहाँ से बनता है। तो ये थे जी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस आर एंटीसीडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग रादर। आपको याद होगा मैंने बताया भी था, इंडस में, इंडस भी है, सतलुज भी एंटीसीडेंट रिवर है। पर इस एंटीसीडेंट का मतलब क्या? सिंपल आंसर बी ऑप्शन, विच एग्जिस्टेड बिलो बिफोर द हिमालयस। एंटे वर्ड, अगर आप ग्रीक वर्ड है एंटे, एंटे मीन्स पहले, हिमालय से पहले ये नदियाँ चलती रही, और जब जैसे जैसे हिमालय ऊपर आते गए तो ये काटती गई। तो बी आंसर इसका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अबाउट एंटीसीडेंट रिवर। तो ये था जी क्वेश्चन हिमालय के ऊपर। अगला, कमर जार पोर्ट, जो कि अभी कमीशन किया गया 2001 में, टू हैंडल थर्मल कोल रिक्वायरमेंट्स। तो ये किस स्टेट में? आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु आंसर है। दैट इज
सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ विच स्टेट इज कमरजार पोर्ट, याद रखिएगा। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में ऑलरेडी आपको पता है 3 मेजर पोर्ट्स हैं, एन्नौर, चेन्नई और नीचे टूटीकोरिन, जो कि सदर्न मोस्ट पोर्ट है हमारी कंट्री का। So these were the questions which have been asked by UPSC in the NDA paper from geography. Definitely these questions will help you people to understand. There are concepts are same for even NDA. Somebody who is preparing for CAPF or CDS, at least do check out the NDA questions. They are totally important. The same level you can say from geography we have seen. Definitely we are coming out with a topic wise analysis of NDA papers also, CDS papers, CFF papers and IS papers. So we are targeted towards the UPSC general studies. So please do hit a like button to the video and do share this channel as much as possible and subscribe the channel also. Thank you. Jai Hind everyone.